ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर की सरकार देख रहे हैं आप और तस्वीरें, बेहद खूबसूरत तस्वीरें लोकतंत्र को मजबूत करने वाली सामने आ रही है। वो तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। महिलाओं में कितना जोश है अपने शहर की सरकार को चुनने के लिए, वो आप देख सकते हैं। इन बुजुर्ग महिलाओं को भी आप देख सकते हैं जो ये साफ तौर पे कह रही हैं कि हम किसी से कम नहीं और सबसे आगे हैं हम। वहीं दिव्यांगजन जो हैं, जो अपने पैरों पर नहीं चल सकते हैं, वो भी व्हील चेयर की मदद से अपने परिवारजनों के साथ वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत, लोकतंत्र को मजबूत करने वाली। तो वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। शाम 5:30 तक वोटिंग हो रही है। हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार वो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। भंवर, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि खासतौर पर कोरोना काल में मतदान करवाने की जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो पुलिस के हाथ में होती है और हमारी राजस्थान पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। खासतौर पर देखिए, मेरे साथ एडिशनल एसपी सुनीता मीणा जी, महिला पुलिस से संबंध रखती है। निर्भया स्क्वाड की पूरा संचालन इन्हीं के नेतृत्व में होता है। निर्भय होकर सब लोग मतदान करें, उसके लिए पुलिस की क्या व्यवस्था है? देखिए, हम लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसके लिए हम लोगों ने भारी मात्रा में फोर्स हमने यहाँ तैयार अपने तैनात कर रखी है। हर बूथ पर, हम मतदान केंद्र पर हमने पिकेट्स भी लगा रखी हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे यहाँ 2 चरणों के अंदर चूंकि मतदान हुआ है तो हमें काफी फोर्स आसानी से मिल गई है और पुलिस के लिए बेस्ट व्यवस्थाएं यहाँ पे आज हो रखी है। साथ ही कोरोना चल रहा है तो हम लोगों ने ये भी किया है कि हर बूथ पर, हर मतदान केंद्र पर हमने सैनिटाइजर की व्यवस्था करा रखी है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए गोले बनाए हुए हैं जिनके अंदर ही खड़े होकर वो लोग अपना एक के बाद एक बारी से आके मतदान कर सके। और जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ तो उनके लिए मास्क वगैरह की व्यवस्था भी यहाँ पर है। तो अभी सुबह से ही काफी लोगों के अंदर अच्छा जोश दिखाई दे रहा है और लोग भारी मात्रा के अंदर आ रहे हैं मतदान करने के लिए और बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान हो रहा है। अभी तक कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई भी घटना की कोई सूचना नहीं है, यानी कि शांतिपूर्ण रूप से जनता भी हमें पूरा सपोर्ट कर रही है, सहयोग दे रही है। और हम लोग पुलिस वाले जो हैं मॉर्निंग में 6 बजे से लगातार गश्त कर रहे हैं। हर जगह जगह मोबाइल हमारी तैनात है। हमारे जो हायर ऑफिसर्स हैं, हमारे कमिश्नर साहब, एडिशनल कमिश्नर साहब, हमारे डीसीपी, सभी लोग पूरे क्षेत्र के अंदर लगातार मोबाइल कर रहे हैं और हर चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं। जहां से भी कोई अगर किसी प्रकार की घटना की कोई अंदेशा भी है तो वहां पर हमने अपना भारी मात्रा में जाब्ता तैनात किया हुआ है। अच्छा, निर्भया स्क्वाड की टीम भी घूम रही होगी नीली वर्दी में? बिल्कुल, निर्भया स्क्वाड की टीम भी आज बूथों पे तैनात है और वो भी तैयार है अपने लिए कि सभी को यही कहने के लिए कि आप निर्भय रहिए, क्योंकि निर्भया आपके साथ है और निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान होना चाहिए और लोकतांत्रिक इस व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए और हम हर कदम पे हर दम आपके साथ हैं। हमारे कदमों पे जो सबसे बड़ा जो काम है वो यही है कि हम लोग जनता को पूरी सुरक्षा दें। तो सुरक्षा व्यवस्था माकूल है, मुस्तैद है, शानदार है और शाम तक आप देखिएगा। बिल्कुल भंवर, तो ये स्पष्ट है कि ये हमारा पूरा विश्वास, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी बीच कालीचरण सर्राफ मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। लवली, आपके पास आ रहा हूं। कालीचरण सर्राफ पहुंचे मतदान करने। जी बिल्कुल, देखिए, पूर्व मंत्री कालीचरण सर्राफ जो कि मालवीय नगर से विधायक हैं, वो मतदान के लिए सपरिवार पहुंचे हैं और 9:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। तो ठीक 9:30 बजे के समय पर जो पूर्व मंत्री कालीचरण सर्राफ हैं जो कि मालवीय नगर के विधायक हैं, वो मतदान के लिए पहुंच चुके हैं। कालीचरण सर्राफ इस इलाके से पिछली कई बार से विधायक हैं। पूर्व की जो सरकार थी उसमें शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और तमाम तरह के कई कैबिनेट के महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके पास थी। और ये इस वक्त सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप लोग न्यूज 18 राजस्थान पर देख पा रहे हैं। पूर्व मंत्री कालीचरण सर्राफ के मतदान की तस्वीरें हैं जहां पर वो मतदान के लिए पहुंचे। अपनी पर्ची और तमाम जो और पहचान पत्र और तमाम चीजें हैं वो देख रहे हैं और जो इंतजामात हैं वो आप देख पा रहे हैं। परिवार के तमाम लोग हैं वो भी उनके साथ में। ये तस्वीरें अभिषेक संकेत देती है कि लोकतंत्र के अंदर एक एक वोट का कितना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। देखिए, सैनिटाइजेशन और तमाम चीजों के इंतजाम भी हैं। मैं जिक्र कर रहा था कि तस्वीरें सुखद तस्वीरें हैं। जब राजनेता मतदान के लिए पहुंचते हैं, जो राजनेता होते हैं
वो आम जनता के लिए ब्रांड एम्बेसडर का काम करते हैं। लोग उनको देख करके आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। तो ऐसे में सुखद तस्वीरें हैं जब राजनेता जो है वोट करने के लिए पहुंचे और वोट करने के साथ साथ ही वो जब ये अपील करें कि लोग मतदान के लिए निकलें, क्योंकि पूरा प्रशासनिक महकमा दिन रात एक करके अपना घर छोड़ करके ये लोग सब लोग मतदान कराने के लिए पहुंचते हैं। इसीलिए पहुंचते हैं ताकि लोकतंत्र हमारा मजबूत हो। ये लोकतंत्र की सुखद तस्वीरें इसे कह सकते हैं हम लोग और भी लोग आ रहे हैं। तरह तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पूरे राजस्थान से। ये एक तस्वीर जयपुर के मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से, जहां पर पूर्व मंत्री जो हैं कालीचरण सराफ वो इस वक्त मतदान कर रहे हैं और उनके साथ में उनके परिवार के लोग भी मौजूद हैं। कालीचरण सराफ के लिए अभी जिक्र हो रहा था, चर्चा हो रही थी समय से आएंगे या नहीं आएंगे। तो जिक्र हो रहा था, पुराने लोग यही कह रहे थे कि 9:30 का समय दिया है तो 9:30 के समय पर ही वो आएंगे और मतदान करने का जो समय उन्होंने जो मुकर्रर किया उसी समय पर वो आकर के मतदान करेंगे। ये पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान पर, जब कालीचरण सराफ और उनकी जो धर्मपत्नी है वो और उनके परिवार के और भी जो अन्य लोग हैं वो मतदान के लिए पहुंचे हुए हैं। आदर्श विद्या मंदिर का ये बूथ है मालवीय नगर के अंदर, जय जवान कॉलोनी में, जयपुर अस्पताल के नजदीक में, जहां पर इस वक्त ये मतदान की प्रक्रिया जो है वो संपन्न हो रही है और कालीचरण सराफ मतदान करने के बाद में अब बाहर लौटेंगे। देखिए ये पहली तस्वीर जो है ये संकेतात्मक तस्वीर है, ये सुखद तस्वीर है लोकतंत्र के उस पर्व की जिसका बेसब्री से इंतजार था लोगों को। 5 साल का लंबा इंतजार था, उसके बाद में कालीचरण जी वोट कर दिया। बड़ा लंबा इंतजार होता, लोगों को क्या अपील करेंगे? देखिए कांग्रेस शासन कुशासन के खिलाफ और जनता ने यह मानस बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। 6 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी और जहां तक जयपुर ग्रेटर का सवाल है, यहां 3/4 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है और मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में 26 की 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लोगों से क्या अपील करेंगे जो लोग अभी भी घर पर हैं, वोट कास्ट करने नहीं पहुंचे, उनसे? देखिए चुनाव आयोग ने बिल्कुल मुकम्मल व्यवस्था की है, सैनिटाइजेशन बराबर हो रहा है, इसलिए मैं सबसे अपील करूंगा कि कोरोना से डरे नहीं, मास्क लगा करके आएं और अपना वोट दें। देखिए ये सुखद तस्वीर आपने देखी, उनके परिवार के और लोग भी हैं जो मतदान के लिए पहुंचे हैं। कालीचरण सराफ मतदान करके वापस लौट रहे हैं। हम मालवीय नगर का जो इलाका है जयपुर का, वहां से ताल्लुक रखते हैं और वहां से कई बार विधायक हैं, काफी वरिष्ठ नेता के तौर पर गिनती है राजस्थान के अंदर। शिक्षा और स्वास्थ्य महकमे के साथ साथ अभी मौजूदा समय में जो है मालवीय नगर की जो कमान है वो कालीचरण सराफ के पास है। तो ये कह सकते हैं ये सुखद तस्वीरें लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है अभिषेक, क्योंकि ये इस तरह की तस्वीरें जो होती है लोगों के लिए एक उदाहरण बनती है, नसीहत बनती है कि इन तस्वीरों को देख करके लोग निकलेंगे अपने अपने घरों से बाहर। क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जयपुर का जो है हेरिटेज नगर निगम का जब चुनाव हुआ, मतदान हुआ तो काफी कम था। तो ये तस्वीरें जो है ये इस उंगली के निशान के लिए हमें 5 साल इंतजार करना पड़ता है। जब शहर की सरकार का नाली का ये चुनाव है, नदी का चुनाव नहीं, ये नाली का चुनाव है, इसे नाली का चुनाव कहा जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस तस्वीरों को देख करके लोगों को सुखद अनुभव करना चाहिए कि आज लोकतंत्र के इस महापर्व के अंदर जो है कितनी महती भूमिका जो है राजनेताओं के साथ साथ तमाम लोगों की होती है। अभिनेता हो, नेता हो, राजनेता हो, ये लोग ब्रांड एम्बेसडर का काम करते हैं, लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। और ठीक उसी तरह से ये तमाम जो नेता हैं वो मतदान के लिए अपने अपने इलाकों में, अपने अपने नजदीक के जो मतदान केंद्र हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। सुबह से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बुजुर्ग, क्या नए बच्चे, तमाम लोग जो 18 साल की जिनकी उम्र पूरी वो लोग भी पहुंच रहे हैं, कुछ बुजुर्ग लोग भी पहुंच रहे हैं। और आपको ताज्जुब होगा ये बात सुन करके कि 80 से ज्यादा जो लोग हैं वो मतदान के लिए कोविड पेशेंट्स जो हैं वो भी पहुंचेंगे, कोविड पेशेंट्स जो हैं वो भी पहुंचेंगे मतदान के लिए। और 80 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुके हैं कि वो मतदान के लिए पहुंचेंगे। लगातार कमोबेशी सिलसिला जो है वो जारी रहेगा शाम 5:30 बजे तक। और खासतौर पर जो प्रेग्नेंट महिला हैं उनके लिए भी इंतजाम किए गए हैं, 70 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन उनके भी हुए हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है लोग जागरूक हैं, कोशिश कर रहे हैं लोग घरों से बाहर निकलने की। ये बेहद किस तरह से अहम और बेहद खूबसूरत तस्वीरें, लोकतंत्र को कैसे और मजबूत किया जाए। बने रहें आप, और भी अपडेट्स जैसे कुछ भी वहां से आते हैं वो आपसे लेते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान हैं जो जयपुर स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे परिचय करवा दूं। विक्रम शेखावत जी जो कि कांग्रेस नेता हैं, अमित गोयल जी बीजेपी नेता हैं और महिपाल महला जी जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं आरएलपी के। सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। अमित गोयल जी, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। दावा सर इतना किया जा रहा है, 80 में से 65 वार्ड, 150 में से 3/4 तक की बात कही जा रही है। सर यह दावा कोई आधार तो होगा, किस आधार पे?
आप ये बताइए, पिछली बार जयपुर में जो आज 150 वार्डों के अंदर वोटिंग हो रही है, पिछली बार इनकी संख्या 50 थी। उस 50 में से कांग्रेस में कितने, कांग्रेस के पास कितने थे? कांग्रेस के पात्र मात्र 10 वार्ड थे उसमें से। अगर आप बात करें जोधपुर की, जोधपुर में 65 थे, 65 में से 39 बीजेपी के पास में थे, 18 कांग्रेस के पास में थे। हमारे पास दावा करने के लिए आधार है। जनता राजस्थान के अंदर जो 2 साल की स्थिति है सरकार आने के बाद की, अगर उसकी बात के आधार पर वोट ज्यादा करे तो मैं समझता हूं स्थिति और कांग्रेस के लिए खराब हो सकती है। कारण क्या है कि पिछले 2 साल में राजस्थान में आप जानते हैं अभिषेक भाई, पूरी तरह से अराजकता का माहौल रहा है। राजस्थान को कांग्रेस सरकार की उपलब्धि है कि राजस्थान को अपराध में पूरे देश में नंबर 1 बना दिया है, महिला अपराधों में नंबर 2 पर ले गए हैं। राजस्थान के किसानों को जो झूठा वादा करके सरकार बनाई थी 10 दिन में किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे, उसकी क्या स्थिति ये भी आपको पता नहीं, है। तो ये जो परिसीमन हुआ था उससे डर भी तो बीजेपी ही रही थी। का बता देंगे वो भी आपको पता है। नहीं, मेरी बात सुनिए, झूठे वादे करने के बाद में भी मात्र आधा % वोट शेयर के आधार पर सरकार बनाई इन्होंने। बीजेपी से सिर्फ मात्र आधा % वोट शेयर ज्यादा था। इसके अलावा इस निगम चुनाव को लेकर आप देखिए कि सरकार के पास कितनी ज्यादा कंफ्यूजन में थी सरकार की। डायरेक्ट मेयर के चुनाव कराएं, इनडायरेक्ट कराएं, डायरेक्ट कराएं, इनडायरेक्ट कराएं। उसके बाद में क्या किया सरकार ने? जयपुर के अंदर 91 वार्ड थे, उनको 150 कर दिया। उनको लगा कि 150 वार्ड के अंदर भी हमारा जो वोट बैंक है, जिसके ऊपर इनकी पूरी आज की तारीख में कांग्रेस टिकी हुई है, क्योंकि कांग्रेस की जो सफेद गांधीवादी टोपी है, इस निगम चुनाव में उन्होंने इस गांधीवादी टोपी को उतार दिया है और एक सफेद गोल टोपी पहन ली है इन्होंने। तो उसके आधार पर ये चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो इन्होंने उस 150 को 250 में बदल दिया। इसी तरह जोधपुर में किया, इसी तरह कोटा में भी किया। लेकिन मेरा कहना है राजस्थान की जनता जागरूक है। नहीं तो गोल टोपी से दिक्कत प्रदेश क्या? में बन रही है, उन्होंने नारा चलाया कड़ी से कड़ी। मेरी बात सुनिए, नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, गोल टोपी से दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी के आधार पर आप चुनाव की तैयारी करो। छोटे छोटे वार्ड बनाओ, चुनाव को सांप्रदायिक रंग दो, उसी वोट बैंक के आधार पे आप चुनाव लड़ो। हम तो कह रहे हैं बढ़िया है, मैं कह रहा हूँ हम तो कह रहे हैं बढ़िया है, कांग्रेस इसी कल्चर में चले, कांग्रेस इसी कल्चर में चले। हम तो चाहते हैं कांग्रेस इसी कल्चर में चलने दीजिए इनको सर्व समाज की बात नहीं करनी, इनको कुछ विशेष लोगों की चिंता है। मैं कांग्रेस के एक एमएलए का मैं देख रहा था चुनावी भाषण, वो कह रहे थे अकरम और मोदी शाह को हराना है, तो अकरम शहजाद को जिताना है। अरे भैया, ये नगर निगम का चुनाव है, 2 साल में आपने सारे बड़े प्रमुख शहरों को नरक बना दिया है और गंदगी के ढेर लगे हैं, नहीं करती है, रोड लाइटें नहीं है। ये आप लोगों का एजेंडा है, हर चुनाव में एक ही एजेंडा होता है कि जनता छोटे से लेकर बड़े चुनाव तक। उसके बावजूद भी आप देखिए कांग्रेस के स्थानीय मुद्दों पर बार-बार बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जवाब नहीं है मेरी बातों का इनके पास में। इनका क्या मौका नहीं आएगा? क्या आप इनको बोलने का मौका नहीं देंगे? इस डिबेट के अंदर क्या इनको बोलने का मौका नहीं मिलेगा? तो क्या इनको अपनी बात रखने का समय मिलेगा? तो विक्रम जी पहले इनसे बात करिए, अमित जी को बोल, विक्रम जी अमित जी को सुन लीजिए, उसके बाद उसका जवाब दे लीजिएगा। उसका जवाब इनके पास नहीं होता है। ठीक है, मान रहे हैं ना, ठीक है, कमजोर न से कारण यह है कि गलती करते हैं बार बार। अभी आप देखिए समाज में बंटवारे के अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। मतलब कहने का मतलब यह है कि किसी भी तरीके से एक ही नियम है। भारत सरकार एक नियम लाई कि साहब देश के अंदर जो अवांछित लोग हैं, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं, उनकी पहचान करेंगे। सीए लाई, इसके खिलाफ ये शाहीन बाग समर्थक बन गए, जयपुर में शाहीन बाग बना दिए लोगों ने। अब ऐसी पार्टी के लिए और क्या कहेंगे? और कारण क्या है इसका? सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अमित जी नहीं, मुस्लिम तुष्टीकरण इसके अलावा कुछ। मैं पूछूंगा कि जयपुर में गलती करी। अमित जी, मैं बात करूंगा जयपुर में कहां लाइट्स लगी, कहां नालियां बनी, कहां पार्क बने, और आप सीएए और एनआरसी पे चले गए। बहुत कुछ किया है ना। अरे हाँ, अब ठीक है, इसका जवाब अभिषेक जी मेरी बात सुनिए। आज की तारीख, अभिषेक जी प्लीज एक सेकंड मेरे को, मैं कह रहा हूं आज फ्रांस के अंदर जब एक शिक्षक का गला रेता जाता है ना, तो गांव में बैठा हुआ व्यक्ति भी देखता है, उस मानसिकता को भी देखता है। और ये ठीक है, वोटर्स जो है वो कौन सी मानसिकता को देख करके वोट कर रहा है? कैसे विकास की अपेक्षा करोगे जिसकी मानसिकता में इस तरह का जहर भरा हुआ है? अच्छा ठीक है अमित जी, वोटर्स जो है आज के डेट में, आज जो वोटर्स वोट कर रहा है वो ये सोच करके वोट कर रहा है कि उसके मोहल्ले की सड़कें कितनी अच्छी हैं, उसके मोहल्ले में लाइट्स लगे हैं या नहीं लगे हैं, उसे पानी मिल रहा है पीने वाला या नहीं मिल रहा है, ये सोच करके वोट कर रहा है। सर वो सीए एनआरसी देख करके वोट आज नहीं कर रहा है। इसका भी जवाब दे दूं आपको मैं, विक्रम जी? नहीं ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगा। विक्रम जी, मैं इसका भी आपको जवाब दे दूं। नहीं अमित जी, मैं आऊंगा, इसका जवाब लूंगा, लेकिन इस समय जोड़ेंगे आप, इस समय 1 मिनट विक्रम जी को भी अब सुन लीजिए। सरकारी कर्मचारियों को देने के तनख्वाह के पैसे आपके पास नहीं है। ठीक है अमित जी, अब इसके बारे में जवाब तो सुन लीजिए विक्रम जी से। भुगतान नहीं किया अमित जी, विक्रम जी से जवाब सुन लीजिए अब इसका। विक्रम जी बोलिए अब। जोड़ेंगे आप? ठीक है अमित जी, विक्रम जी अब बोलिए।
ऐसे है इनका तो आपने सारा देखा ही है सिस्टम। जयपुर की बात हो रही है और मैंने पहले कह दिया था आपको, अब ये अंतर्राष्ट्रीय पे जाएंगे, राष्ट्रीय बातें मुद्दे होके फिर ये सीधा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा कर रहा है। आप सुनिए ना, सुनने का जयपुर को आपने यही संस्कृति लगातार किसी को दूसरे को बोलने नहीं देते। अब आप देखिए किस तरह की बातें कर रहे हैं। 2 वर्ष के अंदर सांप्रदायिक पट्टी पढ़ा के भेजा जाता है कि घरों पर पथराव हुआ, अगले को बोलने तोड़ दी गई, आप देखिए और दिल्ली रोड के ऊपर बसों से उतार के लोगों को मारा गया, और आप कह रहे हो कि हमें सुन तो लीजिए, कहां ले जा रहे हैं, कहां ले जा रहे हैं? नरक बना दिया जयपुर को आपने 2 साल में। नहीं अमित जी सुन तो लीजिए, अमित जी सुन तो लीजिए। अब जवाब तो देखिए, सवाल पूछने के बाद जवाब तो सुन लीजिए। लंबी बातें कर रहे हैं। अच्छा जवाब तो सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए। विक्रम जी बोलिए। देखिए स्थानीय ये जो चुनाव होता है टोटली स्थानीय मुद्दों पे होता है। इनके पास इनके 1 साल तक इनके मेयर साहब गायब रहे, इनके पार्षद ढूंढते रहे, उनको भी नहीं मिले। सिंगल ऐसे मेयर रहे हैं जिनको ढूंढने के लिए पोस्टर लगे थे। आप मीडिया के लोगों को अच्छी तरह ध्यान है, इनको ध्यान नहीं है। आपकी तो सरकार इनकी आवाज बहुत कमजोर है। मुख्यमंत्री इनको 3-4 मुद्दे जो है ना, बस वही याद रहते हैं, इनके अलावा कुछ याद नहीं रहता है। सिस्टम पे चल रही है, उसके बारे में बात करो। आपने सुना कि नहीं, लाहौटी साहब थे जो उनको लोगों ने ढूंढने के पोस्ट तक लगाए थे, इनको नहीं मिले, इनके पार्षदों को नहीं मिलते। विक्रम जी को इनके पार्षद जो हैं दुखी होके उन्होंने 2 साल पार्टी छोड़ी गर्क कर दिया राजस्थान, और हमारे साथ मिलके लाटा जी को हमने मेयर यही कह रहा हूं, वो दुखी होकर उन्होंने छोड़ी थी। मैं वही कह रहा हूं, पार्टी को पूछिए, इन्होंने जयपुर में इनके सिस्टम से दुखी थे, उनके विकास नहीं हो रहे थे। 1 रुपए का विकास कार्य नहीं हो रहा था। यही कह रहा हूं मैं, स्वीकार कर लिया इन्होंने। बोलने दे रहे हैं क्या किसी को? आपने स्वीकार कर लिया। आप इनकी सुन लीजिए, मैं चुप रहता हूं। जयपुर के अंदर जो नगर निगम के अंदर इनकी सुन लीजिए, पहले इनकी सुनिए। अमित जी बुलाने की तकलीफ क्यों की आपने? इनकी सुनिए। कहा यह जाता है, हमने बचपन से ये सीखा, एक अच्छा वक्ता जो है वो एक अच्छा श्रोता भी होता है, और एक अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता होता है। तो जरा आप सुन तो लीजिए सर, सुन लीजिए विक्रम जी। इनके यहां सुनने का सिस्टम नहीं है। नहीं तो पहले इनको समझनी चाहिए थी ये बात, ये मुझे कह रहे हैं, बीच में मुझे लगातार टोक रहे थे। विक्रम जी बात पूरी कीजिए, फिर मुझे महिपाल जी के पास जाना है। बात कर रहा हूं, भारत की बात करना, फालतू की बात करना है, कानून व्यवस्था की बात करना, फालतू की बात करना है। नहीं बोलने देंगे। नहीं, देश की बात करना, फालतू की बात करना है, कानून व्यवस्था की बात करना, फालतू की बात करना है। अमित जी फालतू की बात करना है। चुनाव है, बात करिए आप। अमित जी अब जरा 1 मिनट, अमित गोयल जी, कल के बाद मौका मिलेगा ना आपको। अमित गोयल जी सुन तो लीजिए सर। हर आदमी देश की बात कर रहा है, हर आदमी देश हित में ही खड़ा है। ठीक है विक्रम जी बोल लीजिए, उसके बाद महिपाल जी के पास मुझे जाना है। अरे तो आप तो चाइना के साथ में, आप तो देश के साथ मिलते हो, मुझे उसके बाद महिपाल जी के पास जाना है। विक्रम जी देश के रक्षक है। ठीक है अमित जी और विक्रम जी, अब आप दोनों भरोसा नहीं है, भारत की सेना के एयर स्ट्राइक पे भरोसा नहीं है। अमित जी विक्रम जी, अब आप दोनों नहीं बोलने देंगे। अब आप दोनों रुकिए। ठीक है महिपाल जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर क्या करेंगे बोल के महिपाल जी, जो ये चुनाव हो रहे हैं, इसमें आरएलपी खुद को कहां पा रही है? अभिषेक जी, पहले तो मैं एक बात को स्पष्ट कर दूं आपके चैनल पे कि दोनों ही पार्टियों के बड़े और प्रतिष्ठित नेता यहां बैठे हैं, और हमसे लोग सार्थक बहस की उम्मीद रख रहे हैं। जो प्रदेश की जनता हमें देख रही है वो ये चाहती है कि कम समय में सार्थक बहस हम सुने। हम एक दूसरे पे टिक्का टिप्पणी, तेज आवाज में बोलना, बात काटना, ये चीजें ठीक नहीं है। दूसरी बात ये कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का ना तो मेहर बन रहा है, ना हमारे पास इतने नंबर्स हैं, पर मैं आपके चैनल पे इस बात को बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि इस बार चाहे जयपुर ग्रेटर हो, चाहे हेरिटेज हो, चाहे कोटा हो, चाहे जोधपुर हो, हमारे जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के द्वारा समर्थित प्रत्याशी हैं, जिन इंडिपेंडेंट प्रत्याशियों को हमने समर्थन दिया, सत्ता की चाबी, मेयर की चाबी उनके हाथ में रहने वाली है। उसका एक मोटा मोटी कारण है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के नेता यहां बैठे हैं, वो ये बात चुनाव के कैंपेन के दौरान ये बताने में बिल्कुल लास्ट बैक तक गए कि हमने क्या किया। कांग्रेस पार्टी कह रही है भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं किया। 22 महीने का कांग्रेस पार्टी का कार्यकाल है सत्ता में आने के बाद। दिसंबर 2018 में चुनाव हुए थे। 22 महीने में क्या कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता विक्रम जी यहां बैठे हैं, मुझे 5 काम ऐसे गिना सकते हैं कि उन्होंने जयपुर में, जोधपुर में और कोटा में किया है। भारतीय जनता पार्टी के मेयर रहे हैं, उन्होंने क्या काम किए हैं। आज चुनाव यहां सीएए, एनआरसी और राम मंदिर के मुद्दों पे नहीं हो रहा।
हम वार्डों में गए तो हमने चुनाव मुद्दों को लेकर हम कैंपेन तो किया। महिपाल क्या जी, प्रॉपर सफाई व्यवस्था अब एक है चीज अगर वार्डों मैं में? आपसे समझूं, क्या महिपाल जी, मैं अभिषेक जी 1 मिनट मेरी बात पूरी कर देता हूं जी, मैं 1 मिनट में मेरी बात को पूरी कर दूं। बोलिए। प्रॉपरली क्या सफाई व्यवस्था है, पार्किंग व्यवस्था है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, गंदे जो नाले नालियां वो साफ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हुपर लिए गए हैं कि नहीं लिए गए हैं, सफाई कर्मियों का ड्रेस कोड है कि नहीं है, कितना बजट लगा है। आज से 2 दिन पहले एक प्रतिष्ठित चैनल पे मैं था, लाइव संवाद के द्वारा मीडिया के साथ ही जनता की नब्ज टटोल रहे थे। जयपुर हेरिटेज में बहुतायात में वहां सारे लोग इकट्ठे थे, सबने एक स्वर में कहा हमने हमारा पार्टी का प्रत्याशी तो जरूर चुना था, पर 5 साल में हम उसका नाम तक भूल गए। ये लाइव संवाद के दौरान की बातें थी। ये हकीकत है सर, और कई जगहों पे हमने तस्वीरें खुद दिखाई हैं कि वहां पे पार्टियों के झंडे और सड़क नहीं तो वोट नहीं, पानी नहीं तो वोट नहीं, वो के बैनर पोस्टर लगा करके लोगों ने वोट का बहिष्कार तक करने का फैसला किया हुआ है, और वो वोट नहीं कर रहे हैं और करने भी जा रहे हैं तो नोटा का प्रयोग कर रहे हैं। ये हकीकत है। लेकिन अब एक चीज महिपाल जी, आपने शुरुआत ही इस बात से की, हमारा मेयर तो बनने नहीं जा रहा है, यानी आपने भारतीय जनता पार्टी से मोड़ रहा है। नहीं महिपाल जी, यानी आपने शुरुआत ही इस चीज से की है कि आरएलपी उतनी कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो इन परिस्थितियों के बाद भी, जब आप ये कह रहे हैं कि ना तो कांग्रेस ने कुछ किया ना बीजेपी ने कुछ किया, उसके बाद तीसरा विकल्प भी अगर जनता तलाशे तो उसके लिए भी आरएलपी तैयार नहीं है। सर मैं यही तो कह रहा हूं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बने हुए अभी 2 साल हुए हैं। तो क्या हुआ सर? पहले हमने 2 साल में दिल्ली में सरकार आप बना गई। मैं कह रहा हूं ना सर मेरी बात सुनेंगे आप। वो दिल्ली एक शहर है, ये प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, पर अच्छा, फिर भी हम पे एक मिथ्यापूर्ण हमारे लिए एक माहौल क्रिएट किया गया था कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गांव और किसानों की पार्टी है। उस मिथ्यापूर्ण माहौल को तोड़ने के लिए हाँ, हम कम सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, जितने पे लड़ रहे हैं हम उतने की बात करेंगे। कुछ सीटों पे हमने निर्दलियों को समर्थन देने का काम किया, पर हमने शुरुआत तो की है। आज देखना नतीजे आने के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के समर्थक, चलिए ठीक है, आपने कहा कि सत्ता की चाबी आपके पास होगी, सिंबल पे भी चुनाव, उसका इंतजार भी रहेगा। 3 तारीख का इंतजार उसके लिए हम करेंगे कि सत्ता की चाबी आपके पास होती है या सत्ता बीजेपी या कांग्रेस के पास जाती है। गर्व की बात। अमित जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए सर। देखिए मैं कहना चाह रहा हूं, भाई विक्रम जी ने कहा कि जयपुर में एक मेयर थे, वो गायब थे, मिलते नहीं थे। किसके शासनकाल में, उन्हीं के मेयर होने के शासन के दौरान जयपुर को सफाई के अंदर कौन से नंबर का पुरस्कार मिला था? मुझे बताइए जरा, ये कौन से नंबर का पुरस्कार? महिपाल जी एक बात का जवाब दे रहा हूँ, सफाई में पुरस्कार मिला पूरे देश में। दूसरी बात, आप सुनिए, सड़कों की इन्होंने बात करी। 1 मिनट रुकिए महिपाल जी, 1 मिनट रुको, महिपाल जी रुकिए 1 मिनट। अरे भैया अभी आपने कहा कि शांति सुनना चाहिए। विक्रम जी और अमित गोयल जी, अमित गोयल जी, अमित गोयल जी, अमित गोयल जी कहना चाह रहा हूं, जब देखिए अमित गोयल जी एक चीज अमित गोयल जी और महिपाल जी और विक्रम, अमित गोयल जी पहले मेरी तो सुन लीजिए सर, या आप मेरी भी नहीं सुनेंगे। लाइट की बात है पूरे राजस्थान में। अमित गोयल जी अब मेरी तो सुन लीजिए, या मेरी भी नहीं सुनेंगे। अब बिजली कटौती शुरू हो गई, किसानों के बिजली के बिल जो माफ किए थे उन्होंने बिजली के बिल लगाना शुरू कर दिया। सर तो मैं कह रहा हूं, चलिए अमित जी यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटूंगा तो उसके बाद मैं विक्रम जी से चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।